नमस्कार साथियों। अब तक हमने द्वितीय पद प्रधान समास के दो प्रकारों के बारे में विश्लेषण किया, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास, जिसके दोनों समासों के अंदर द्वितीय पद प्रधान होता है। और इन दोनों के अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण समास है, वह है तत्पुरुष समास, जिसके अंदर भी द्वितीय पद प्रधान होता है। उसके बारे में आज विश्लेषण करते हैं। तो तत्पुरुष समास की विशेषताएं क्या हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, तथा एक अन्य इनके भेद कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले इसकी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता थी, अभी हमने चर्चा की, हमने इसका अध्ययन, अभी हमने इसके बारे में बताया कि पहली इसकी जो विशेषता है कि इस समाज में भी द्वितीय अर्थात दूसरा पद जो है, इसके अंदर भी क्या होता है, प्रधान होता है। अर्थात द्वितीय पद की ही इसके अंदर मुख्य होगा, उसी पर आधारित ये भी समास होगा। तो तीन समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास एवं तत्पुरुष समास, इन तीनों समासों में एक विशेषता सामान्य सी एक कॉमन है, और वो है कि इन दो तीनों समासों में द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, वो है कि इस समास में तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे, इस सामासिक पद को, तत्पुरुष समास वाले इस सामासिक पदों को जब हम विग्रह करेंगे, तो इन समास के सामासिक पदों के अंदर कारक चिन्हों का लोप होगा। अर्थात कारक चिन्हों का लोप होगा या उनका प्रयोग होगा। जब उसका विग्रह करेंगे सामासिक पदों को, तो बीच में कारक चिन्ह आएंगे। कारक चिन्ह हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पेपर और संबंध हे ओ अरे। अर्थात ये कुल 8 जो कारक चिन्ह हैं, उन 8 कारक चिन्हों में से यहाँ पे 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि तत्पुरुष समास का कारक चिन्हों के आधार पर कुल कितने प्रकार होते हैं, अर्थात 6 इसके प्रकार होते हैं कारक चिन्हों में। अभी माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा कक्षा 10वीं में ये प्रश्न पूछा गया था कि तत्पुरुष समास के खाली जगह भेद होते हैं। तो कुल इस कारक चिन्हों के आधार पर इस तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अर्थात कर्ता कारक, कर्ता को नहीं केला पहला, और अंतिम कारक चिन्हों को छोड़कर, अर्थात कर्म से लेकर अधिकरण तक, ये सब कारक चिन्हों का इस तत्पुरुष समास में प्रयोग होगा। तो पहला, एक कर्ता को छोड़ना है, इसको नहीं गिनना, और एक संबोधन को नहीं, इन दोनों को छोड़कर जो शेष जो हैं 6 कारक चिन्ह, इन कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कैसे हैं, किसका इसका विग्रह कैसे होता है। तो जैसे एक उदाहरण है छोटा सा, कि जैसे गौशाला, तो अब दो इसमें पद हैं, एक गौ है और एक शाला है। तो जो दूसरा पद है शाला, ये शाला इसमें प्रधान होगा, और शाला से जब हम गौ के लिए जाएंगे तो इसका विग्रह आसानी से होगा। शाला किसके लिए शाला, तो इसका विग्रह होगा गौ के लिए शाला, गाय के लिए तो शाला। अर्थात तो कहने का मतलब गया कि ये कारक चिन्ह कौन से, तो ये कारक चिन्ह के लिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो इस संप्रदान कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। जैसे एक उदाहरण है कि राजकुमार। अब इस राजकुमार सामासिक पद में 2 पद हैं, एक है राज और एक कुमार। अर्थात ये द्वितीय पद है कुमार। यहाँ से जब हम इस राजा की ओर चलेंगे तो इसका विग्रह होगा कि कुमार किसका कुमार, तो उसका विग्रह होगा राजा का कुमार। अर्थात संबंध का के की, अर्थात इसका यानी संबंध यानी कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। यहाँ ये अर्थात कहने का मतलब हुआ कि द्वितीय पद प्रधान होता है, कारक चिन्हों का इसमें लोप होता है, और कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे इनका विग्रह किया जाता है। जैसे एक अन्य उदाहरण है, जैसे कैसे कारक चिन्ह कौन कौन से कैसे प्रयोग होता है, कि जैसे हैं कि पथ भ्रष्ट। अब ये एक सामासिक पद है। अब इस सामासिक पद में मुख्य रूप से 2 पद हैं, कि एक है पथ और द्वितीय पद है भ्रष्ट। अब ये भ्रष्ट से अर्थात द्वितीय पद प्रधान होने का मतलब ये होता है कि उस
सामासिक पद में मुख्य रूप से समास किस पद पर आधारित होगा, तो वो होता है द्वितीय पद। तो अर्थात भ्रष्ट किससे, तो पत से भ्रष्ट, तो इसका विग्रह हो गया पत से भ्रष्ट, अर्थात ये एक कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया। तो ऐसे वो समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो ये इसकी सामान्य हमने विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा और इनके प्रकारों के बारे में पढ़ा। इसके साथ ही कुछ ऐसे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं, इनके प्रकारों के बारे में विश्लेषण होता है, चर्चाएं होती हैं। तो इसके अन्य जो भेद हैं, अन्य जो इसके भेद हैं कौन सा है, तो नंबर सबसे महत्वपूर्ण पहला है न्य तत्पुरुष समास। एक न्य तत्पुरुष समास चलता है। अब न्य क्या है, तो न्य न से ही हमें इसका बोध होता है, न्य यानी नहीं का बोध करवाने, अर्थात जो नकारात्मक निषेधता का बोध करवाते हैं, निषेधता का बोध करवाते हैं, नहीं का बोध करवाते, अर्थात वे उपसर्ग। हमने पूर्व में अविभाव समास में, कर्मधारय समास में हमने उपसर्गों के बारे में विश्लेषण किया है कि जब उपसर्ग उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं तो वहाँ अविभाव समास होता है। जब उपसर्ग विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उन उपसर्गों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। साथ ही जब उपसर्गों का प्रयोग नहीं के रूप में, अर्थात नहीं का बोध करवाए, अर्थात वे उपसर्ग जो नहीं का बोध करवाए, अर्थात उनमें नकारात्मकता निषेधता का बोध होता है, नकारात्मकता का बोध होता है, तो ऐसे उन नकारात्मकता का बोध होता है, तो ऐसे उपसर्गों को हम तत्पुरुष समास के रूप में इसको पढ़ेंगे। कैसे, जैसे एक उदाहरण है अन्याय, जैसे ये अन्याय, तो न्याय से रहित, अर्थात ये अ जो उपसर्ग हैं या रहित निषेधता का बोध करवाता है। जैसे अधर्म, तो ये अन्याय, अधर्म, अकर्म, तो ऐसे जो वे उपसर्ग अर्थात जो नहीं का बोध करवाते हैं, नकारात्मकता का बोध करवाते हैं, निषेधता का बोध करवाते हैं, तो वे उपसर्ग से बने हुए सामासिक पद तत्पुरुष समास में उनको पढ़ा जाता है। अगर मान लो प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्पुरुष या तत्पुरुष समास का अगर मान लो ऑप्शन नहीं आए या विकल्प नहीं आए, तो क्या करना, तो इनको भी ये उपसर्ग हैं, उपसर्ग तो अविभाव समास, अर्थात ये उपसर्ग कहाँ पे आते हैं, अविभाव समास में आता है। तो जब इसका ऑप्शन न्य तत्पुरुष या तत्पुरुष समास का विकल्प हमें परीक्षा में नहीं मिले, तो हम इन उदाहरणों को भी तत्पुरुष यानी अविभाव समास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने तत्पुरुष समास की महत्वपूर्ण विशेषता द्वितीय पद प्रधान, कारक चिन्हों का प्रयोग तथा कारक चिन्हों के आधार पर कुल इसके 6 भेदों के बारे में, अलग अलग जैसे कर्म कारक के बारे में, अलग करण है, संप्रदान है, अपादान है, उन कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण का है तो ऐसे उन कारक चिन्हों का संबंध का है, तो उन कारक चिन्हों का यानी 6 कारक चिन्हों का भेद, उनके अंदर अलग अलग हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से इसको समझते हैं। साथ ही इसके अन्य जो भेद हैं, उन अन्य भेदों में सबसे महत्वपूर्ण है नियत तत्पुरुष समास, उसके बारे में भी हमने विश्लेषण किया है। तो ये तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं तथा अन्य भेद में नियत तत्पुरुष को अधिकतम इसको पढ़ा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न आते हैं, निषेधता का बोध होता है। अगर विकल्प न आए तो हमें क्या करना है, अगर आ जाए तो हमें तत्पुरुष समास लिखना, न आए तो उपसर्ग को उपसर्ग मानते हुए हमें अविभाव समास के रूप में विकल्प का चयन करना है। तो आज हमने इस तत्पुरुष समास अर्थात द्वितीय पद प्रधान के तीनों समासों का विश्लेषण कर लिया है। आगामी कालांश में हम दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास के बारे में विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।